उतने पढ़ाई करने के बावजूद अगर मैं कोई नौकरी करूंगा मुझे 70,000 मिलेंगे, 80,000 मिलेंगे। मतलब उनका क्वेश्चन ये है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, चले उससे तो कुछ बहुत आपको पैसा मिल जाता होगा, लेकिन आप जीवन जीने के लिए और तो कुछ कीजिएगा ना। कई ऐसे लोग थे आपके वीडियो में रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने फिर अपना चैनल भी बनाया, उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया, क्यों ऐसा हुआ? तो इस समय की जर्नी में कुछ लोग आएंगे, कुछ समय तक आपके साथ रहेंगे, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, उसके बाद उनका एक अलग एरिया बन जाता है, वो आपसे छूट जाते हैं। कहीं ना कहीं यूट्यूब मुझे उससे ज़्यादा अमाउंट दे रहा है, तब तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ। या फिर जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरे पापा जो हैं वो खाना बना रहे हैं, मेरी माँ जो है उनकी मदद कर रही हैं। किन ऐसे फूड्स एंड डिशेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है यहाँ पे, या फिर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं झारखंड को? मैगी बना रहे हैं, उसमें चॉकलेट डाल रहे हैं, उसमें तो फिर किसी चीज़ में कुछ भी डाल रहे हैं। अब आपने जब चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, यहाँ पे बेसिकली झारखंड में चावल से बनी चीज़ें और नॉनवेज वो ज़्यादा पसंद किया जाता है, खास करके यहाँ पे जैसे मटन चावल, धुसका मटन, चिकन, इसका ट्रेंड और कल्चर बहुत ज़्यादा है। आपको जब आपने ब्लॉगिंग की, आपने टेस्ट किया होगा, सबसे बेस्ट जगह का टेस्ट कौन सा है, मतलब वो डिश कौन सा है? मैं बता रहा हूँ आपको, कभी ऐसा हुआ कि मैं एक जगह गया, वहाँ का मैंने खाना खाया, मुझे बेहतरीन लगा, बहुत मस्त। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि उसी जगह अगर मैं 10-15 दिन के बाद गया फिर ट्राई किया तो मुझे ऐसा भी मिला है कि वो टेस्ट मुझे वो फिर दोबारा नया ना मिला हो। तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हाथ से बनाने वाली डिशेस हैं, कभी 19-20 हो जाता है। तो इस तरीके से बदलाव मैंने देखा है। और मैं किसी एक जगह का नाम नहीं ले सकता हूँ कि यहाँ का है, तो मैं प्रमोशन अभी यहाँ पे नहीं हो सकता है। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं रांची झारखंड में जो अच्छी हैं, और नॉनवेज के डिशेस मुझे काफ़ी पसंद भी हैं। अब आप पेड प्रमोशंस में भी आ गए हैं जी। कभी ऐसा हुआ कि पेड प्रमोशन की वजह से जो अंडररेटेड फूड है उसको भी आपने ओवररेट किया है, कभी ऐसा? देखिए, वैसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोशनल नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमें आते तो बहुत सारे चीज़ों की प्रमोशन है। कोई हमें कहते हैं कि लहंगा साड़ी का वीडियो बना दीजिए, आप क्या चार्ज लेंगे वो ले लीजिए। हमें यहाँ तक कि ज़मीन के वीडियो बनाने के ऑफ़र आए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियो बनाने के ऑफ़र आए हैं, हॉस्पिटल के वीडियो बनाने को कहे जाते हैं, या तो हमें क्या सेकेंड हैंड कैमरा, मोबाइल दुकान, बहुत सारे लोग करते हैं। आई रेस्पेक्ट कि जो लोग करते हैं अच्छा करते हैं, बट हमारा एक नीश हम लोगों ने पकड़ा है और हम चाहते हैं कि हम उसी पे काम करें, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा फूड इंटरेस्ट रहा है और उसको हम और बेहतरीन ढंग से दिखा सकते हैं। तो इसलिए पैसे के लिए किसी को भी ज़्यादा अच्छा बोलना हो, ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर मुझे जगह पसंद आई है, क्योंकि कोई भी जगह के खाने की जगह के भी वीडियो के प्रमोशन की बात आती है, सबसे पहले हम लोग उनसे फ़ोटो मंगाते हैं कि कौन से जगह को आप प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, हमें फ़ोटो दिखाइए। फ़ोटो में समझ में आता है, नहीं आता है, फिर पर्सनली वहाँ जाके विजिट करते हैं, देखते हैं कि हाँ चलो अच्छा है, लोगों को बताया जा सकता है, एक अच्छी जगह है, तो ज़रूर उनको बताते हैं। ट्रोलिंग फेस किया आपने कभी? ट्रोलिंग देखिए, सोशल मीडिया में जब आप आएंगे ना, आप भी आएंगे, मैं आऊँगा, या कोई आएगा, या कोई वीडियो देख रहे हैं वो भी, कोई भी आएंगे, आपको इस चीज़ के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि लोग आपको अच्छा ही नहीं बोलेंगे, आपको बुरा भी बोलेंगे। ऐसा कभी महसूस हुआ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो ट्रोलिंग हो रहा है, ये इंडिविजुअल्स कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटर्स का प्लान है? मैंने इतना दिमाग ही नहीं लगाया कभी इस ऐसा पे। सोचा? नहीं। आप ट्रोलिंग्स कर रहे हैं, जब भी आप मुझे मेरे किसी वीडियो पे कुछ गंदा लिख के भेजते हैं तो मैं नीचे लिखता हूँ थैंक यू सो मच, आपके इस कमेंट की वजह से हमारे इस वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचने में काफ़ी मदद मिली है। मैं चाहूँगा कि आगे भी आप इस तरह के कमेंट हमें करते रहें, ताकि इस वीडियो की रीच और आगे बढ़े और हमें एक अच्छी इनकम मिले। एक सवाल, चूँकि ये थोड़ा सा ऑफ बीट पे है, जब आपने शुरुआत की थी तो कई ऐसे लोग थे आपके वीडियो में रहते थे जी। उनका कह सकते हैं कि वो अपने आप को इंक्लूड करते थे या उनका पार्टिसिपेशन होता था। मैं नाम नहीं लूँगा। धीरे धीरे उन्होंने फिर अपना चैनल भी बनाया, फिर उन्होंने भी उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया। कई ऐसे लोग थे, क्यों ऐसा हुआ? हम लोग जब किसी ज़िंदगी को शुरू करते हैं, आप जब क्लास 5 में थे उस वक्त आपके साथ वो 500 लोग थे। आप जब आगे बढ़ जाते हैं 10 साल के बाद, तो उन 500 लोगों में सिर्फ आपके साथ वो 5 लोग रहते हैं, बाकी 495 लोग पीछे चल जाते हैं और 495 लोग नए लोग जुड़ जाते हैं।
तो इस समय की जर्नी में कुछ लोग आएंगे, कुछ समय तक आपके साथ रहेंगे, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, उसके बाद उनका एक अलग एरिया बन जाता है, वो आपसे छूट जाते हैं। फिर नए लोग आपसे मिलते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, फिर कुछ दिन के बाद आप छूट जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें रही हैं। शुरुआत में कुछ लोग थे हमारे साथ, जो हमारे साथ काफ़ी अच्छी मित्रता थी, काफ़ी अच्छे उनके साथ बॉन्डिंग थी, हम लोग अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। पर समय के साथ मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ गया, वो भी आगे बढ़ गए कहीं, और इस तरीके से अलग-अलग क्षेत्र में हैं। आने वाले कुछ सालों में नीतीश अपने आप को कहाँ देखते हैं? मुकाम कौन सा होगा? मैंने ऐसा कोई गोल सेट नहीं किया कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि देखिए एक होता है ना कि आज मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हैं, मैं जद्दोजहद करके साथ 10,000 के पीछे भाग जाऊंगा, 10,000 मिल जाएगा, फिर आगे और एक जिज्ञासा होगी 50,000 करना है, उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, वो मैंने करा। फिर 50 में भी मिल जाएगा आपको, 1 लाख भी मिल जाएगा, जैसे अभी हम लोग 3 लाख तक पहुंचे हैं। तो ये तो होना है, ये तो जाएगा ही। वो 1 मिलियन पहुंचेंगे, 1 मिलियन पहुंच जाएंगे तो लगेगा कि किसी तरह आप 10 मिलियन हो जाए, तो वो चीज़ चलता रहेगा। एक्सप्लोर करना है मुझे, नई फील्ड को एक्सप्लोर करना है, मुझे नया नया सीखना है। वो सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के चीज़ों पे मैं भागने वाला मैं नहीं हूँ, शायद इसलिए मैं ज़्यादा कूल रहता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ। आज के डेट में मुझे जो इनकम हो रही है उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अगर कल को और अच्छा हो तो अच्छी बात है। हाँ, मैं अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए ज़रूर सोचूंगा कि मैं कुछ फॉरेन लैंग्वेज सीख जाऊँ, ये मैं करने की कोशिश करूँगा। या तो मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ अच्छा एक नया कोर्स सीखूँ, उसमें मैं अपने आप को डेवलप करूँ, या फिर मैं अपना कुछ बिजनेस करूँ, उसमें उस स्किल्स को मैं सीखूँ, कहीं मैं फेल हो जाऊँ, कहीं मैं पास हो जाऊँ, कुछ नया सीख लूँ। तो मेरे बहुत सारे मल्टीपल प्लान्स हैं बकेट लिस्ट में, अभी मैं थोड़ा डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, मैं स्किल्स के लिए थोड़ा सा हूँ। कहीं जाके आप रुकेंगे या फिर चलते जाना है? मेरा कोई Planning कुछ तो लिमिटेशन होगा। नहीं है। आज यूट्यूब के क्षेत्र में हूँ, कल ना रहूँ, ये भी हो सकता है। कल किसी नए क्षेत्र में आप मुझे देख सकते हैं। पर हाँ, अभी तो फिलहाल सब कुछ अच्छा चल रहा है, आई एम एंजॉयिंग दिस, तो मजा आ रहा है। आपका कुछ प्लानिंग है जी, कैफे रेस्टोरेंट का? बिल्कुल बिल्कुल। नॉट वेरी वेस्टर्न टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, बट हाँ, थोड़ा सा देसी टाइप ऑफ, ऑथेंटिक, Yes. जो झारखंडी फूड को प्रमोट कर सके। समथिंग लाइक दैट। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। हाँ, मतलब होटल का बेस्ट खाना कौन सा है आपको लगता है? मतलब वो डिश कौन सा है जो आपको बहुत पसंद है? आप कभी भी आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको लगता है कि मुझे ये खाना चाहिए, ये पसंद है। मेरे भैया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं होटल में। अच्छा। जब वो आते हैं तो उनके हाथ का रोल वगैरह बहुत टेस्टी है, दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। तो जैसा कि हमने कोशिश की नीतीश से कई पहलुओं पे बातें करने की, उन चीज़ों को समझने की, और हमने ये भी जाना कि झारखंड में जो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं, बहुत लोगों को ये लगता है, बहुत लोगों के मन में ये ख्यालात हैं कि झारखंड में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है फूड्स को लेकर के। बट जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, उन चीज़ों को समझा है, उनसे ही हमने जानने की कोशिश की कि आखिर झारखंड में ऐसे कौन से फूड्स हैं जो अभी भी अंडररेटेड हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं, और उसको एक मुकाम और दर्जा मिलना चाहिए जैसे अदर स्टेट्स में भी हैं। हम नीतीश का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे शख्सियतों से आपको रूबरू कराएं और अलग अलग पहलुओं पे आप उनसे हम बात करें और आप तक उन चीज़ों को पहुंचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। खबर मंच लाइव, सबकी बात सबके साथ।